एक बार शीतला माता ने सोचा, आज पृथ्वी का भ्रमण करती हूँ, वहां जाकर देखती हूँ कि मेरे कितने भक्त हैं, कौन कौन मेरी पूजा करता है। ये सोचकर वो राजस्थान के डूंगरी गांव में पहुंची, पर उनको गांव में अपना एक भी मंदिर दिखाई नहीं दिया। जब वो गांव में घूम रही थीं, तो किसी ने उबलता हुआ पानी उनके शरीर पर डाल दिया। उनका पूरा शरीर जल गया, शरीर में बड़े बड़े फफोले हो गए और जबरदस्त जलन होने लगी। वो पीड़ा से छटपटाती हुई इधर उधर भागने लगी, सहायता के लिए लोगों को बुलाने लगी, पर कोई नहीं आया। थोड़ा आगे जाने पर एक कुम्हारिन बैठी दिखाई दी। वो मिट्टी के बर्तन बना रही थी। उसने बुढ़िया माँ को दर्द से कराहते सुना। उसने देखा कि उनका पूरा शरीर फफोलों से भरा हुआ है। वो जलन सहन नहीं कर पा रही थी। उसे उन पर दया आ गई। उसने माई को बुलाकर बैठाया और एक बर्तन में ठंडा पानी भरकर उनके शरीर पर डाल दिया। जलन थोड़ी कम हुई तो उसने बूढ़ी माँ को रात का बचा हुआ राबड़ी और दही खाने को दिया। उसे खाकर शरीर को ठंडक मिली। फिर बुढ़िया ने कुम्हारिन से अपने सिर से जुएं निकालने को कहा। कुम्हारिन जब जुएं निकालने लगी तो उसने देखा कि बुढ़िया के सिर के पीछे की तरफ भी एक और नेत्र है। इसे देखकर कुम्हारिन डरकर भागने लगी। तब बुढ़िया ने स्नेह से उसे पास बुलाया और उससे कहा, तुम भयभीत ना हो, मैं शीतला माता हूँ। मैं धरती पर ये देखने आई हूँ कि कितने लोगों को मुझ पर श्रद्धा है, कितने लोग मेरी पूजा करते हैं। ये कहकर माता अपने वास्तविक रूप में आ गई। उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर कुम्हारिन रोने लगी। माता ने उससे रोने का कारण पूछा तो वो हाथ जोड़कर बोली, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे घर में आपको बैठाने लायक ना तो कोई चटाई है, ना ही कोई चौकी। मैं आपको कहाँ बिठाऊं? शीतला माता ने उसे शांत किया और घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ गईं। उन्होंने फिर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में एक टोकरी लेकर पूरे घर को झाड़ू से झाड़कर गरीबी को टोकरी में भरकर बाहर फेंक दिया। इसके पश्चात उन्होंने कुम्हारिन से मनचाहा वर मांगने को कहा। कुम्हारिन ने कहा, माता, आप अब से इसी गांव में स्थापित हो जाएं। आपने मेरी कुटिया की दरिद्रता को दूर किया है। यहाँ के प्रत्येक गांववासी भी आज से फागुन मास की अष्टमी को भक्ति भाव से आपकी पूजा सेवा करें, आपको ठंडा पानी और बासी भोजन का भोग लगाएं। शीतला माता ने कुम्हारिन की प्रार्थना को स्वीकार कर तथास्तु कहा। वो उसे करवे में पानी देते हुए बोली, तुम इसके पानी को अपनी कुटिया पर छिड़क देना। कल पूरे गांव में आग लग जाएगी, सबके घर जल जाएंगे, तब तेरी कुटिया का बाल भी बांका नहीं होगा। ये कहकर माता अदृश्य हो गई। कुम्हारिन ने माता की आज्ञा अनुसार अपनी कुटिया पर जल छिड़क दिया। रात को सारे गांव में आग लग गई, पर कुम्हारिन की झोपड़ी सही सलामत थी। अब राज्य के राजा ने ये समाचार सुना तो उसने कुम्हारिन को बुलाकर पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ? सबके घर जल गए, पर तेरी झोपड़ी तो ज्यों की त्यों खड़ी रह गई। कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर शीतला माता की कहानी सुना दी और बोली, शीतला माता की कृपा से उसका घर बच गया। ये सुनकर राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अष्टमी के दिन किसी भी घर में रसोई नहीं बनेगी और हर परिवार शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाएगा। तब से आज तक राजस्थान में कई परिवारों में इस दिन चूल्हा नहीं जलता। लोग बासी भोजन का माता को भोग लगाकर बासी भोजन ही खाते हैं।